हेलो नमस्कार, कैसे हो। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर एनसीटी आईटीपी। तो ये जो एनसीटी के थ्रू आप आईटीपी कोर्स में एडमिशन लेते हो, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम करोगे, उसके बाद आपके जीवन में जो प्रोफेशनल गोल होता है आपका, वो कहाँ तक आप जा सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ये सारी बातें यहाँ पर आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, सीयूटी वर्सेस एनसीटी का वीडियो जो है बन चुका है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा लंबा है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसको जाकर जरूर देखेगा। अच्छा, अब करियर ऑप्शन, भाई करियर ऑप्शन जब आता है तो हमारे दिमाग में आता है कोई गोल, तो मतलब आपका गोल क्या है अपने जीवन में। तो गोल अगर किसी ने नहीं बनाया, कोई मतलब अपना एम सेट नहीं किया है, तो जल्दी से सेट कर लीजिए। अभी भी मतलब बहुत मौका है आपके पास, अभी 12th में हो, आराम से सेट कर लो कि आपको जीवन में क्या करना है। अगर आपने एनसीटी डिसाइड कर लिया है तो एनसीटी के थ्रू आप आईटीपी कोर्स में एडमिशन लोगे, और जब वहाँ से कोर्स करके निकलोगे तो आपके अपने जीवन में कौन कौन से रास्ते होते हैं अपने गोल तक पहुँचने के लिए, उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए आते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप को हम जो है अपने कोर्सेज के बारे में बता देना चाहते हैं। अगर आप एनसीटी के थ्रू आईटीपी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो एनसीटी की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा। तो आप यहाँ पे जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, चाहे बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, सारे कोर्सेज की तैयारी होती है। नॉन डोमेन बैच चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से और आपको ये कोर्स मिल जाएगा। भाई एनसीटी की तैयारी करना चाहते हो तो एनसीटी से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिलेगा, देश का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से जुड़ो और तैयारी करो। और हजारों बच्चों का पहले एडमिशन हो चुका है और जो है इस बार भी होगा, आपका है इस बार बारी। चलिए तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखो, ये जो है यहाँ पर सबसे पहले करियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो एनसीटी एक फोकस्ड करियर पाथ देता है। पहले वीडियो में जिसमें हमने एनसीटी वर्सेस सीयूटी बात किया, उसमें बताया है कि अगर आपका जो है आगे चल करके सपना है टीचर बनने का तो आपके लिए बहुत बढ़िया है एनसीटी का कोर्स। लेकिन आप अभी कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है कि कौन सा कोर्स मतलब हमें कहाँ जाना है, क्या करना है आगे, तो आपको सीयूटी करना चाहिए, उसमें बताया हुआ है। अब अगर आपका क्लियर है, एकदम विजन क्लियर है कि मुझे एनसीटी ही करना है, तो आपको पता है कि ये जो है करियर पाथ देता है, एकदम एजुकेशनल टीचिंग से जुड़ा हुआ है ये पूरा, ये पता है हमको। तो सबसे पहला हमारा तो यही होता है कि टीचिंग में करियर प्रोवाइड करता है आपको। तो टीचिंग में क्या भाई, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, देखो कई लोगों का तो क्या होता है, कई जगह आप देखोगे कि डायरेक्ट जब यहाँ से आप 4 साल का कोर्स करते हो डायरेक्ट प्लेसमेंट लग जाता है केंद्रीय विद्यालय में, ऐसा भी देखा गया होता है। तो केंद्रीय विद्यालय में केवी में जा सकते हो, नवोदय विद्यालय में जा सकते हो, स्टेट के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जा सकते हो। तो गवर्नमेंट स्कूल हो गए जहाँ पर जा सकते हो, आप पढ़ा सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि आप 4 साल का यहाँ पर आईटीपी कोर्स किया 4 साल का, और उसके बाद आपने टेट सीटेट का एग्जाम दिया, टेट सीटेट जो भी रिक्वायर्ड होता है, और ये एग्जाम पास किया, उसके बाद एकदम आप जा सकते हो, स्कूल में पढ़ा सकते हो। फिर जो है प्राइवेट स्कूल देखें तो प्राइवेट स्कूल्स में जा सकते हो, सीबीएसई में जा सकते हो, सीबीएसई बोर्ड में जो स्कूल होते हैं, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा सकते हो, ठीक है। और ये आईवी वर्ल्ड स्कूल्स, ये जो है एक अलग प्रकार का स्कूल है, इसमें जा सकते हो। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। अब ये देखो ये क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, जैसे एनसीटी से आईटीपी किया, 4 साल बाद सीधा सीटेट टेट दिया, उसके बाद गवर्नमेंट टीचर बन गया। देखो, तो गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आप बन सकते हो। तो एक तो ये हो गया कि आपके जो है आपका प्रोफेशनल गोल क्या है कि आपको टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो टीचर कैसे बन सकते हो, तो एनसीटी आपको एक मौका देता है कि आप यहाँ पे 4 साल का कोर्स कर लो और ये बन सकते हो। तो ये जो एक तो करियर ऑप्शन ये हो गया आपके पास, आपको गोल तक पहुँचा सकता है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है यहाँ पे देखोगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, मतलब ये भी एजुकेशनल फील्ड से ही रिलेटेड है। जैसे अभी तो टीचर के बारे में बात किया, लेकिन किसी को नहीं सर मुझे तो प्रिंसिपल बनना है, तो प्रिंसिपल बनना है तो कैसे बनोगे, तो आप जो है पहले एक्सपीरियंस लोगे, मतलब किसी स्कूल में मान लो पढ़ाया, उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा तो धीरे धीरे आप मतलब एक्सपीरियंस हो जाओगे। 10 साल 5 साल पढ़ा लिया, उसके बाद प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी बन सकते हो। 10 साल टीचिंग करने के बाद आप स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया आपको, मान लो, तो इस तरीके से हो सकता है, तो इसमें जा सकते हो। देन यहाँ पे देखिए हायर स्टडी रिसर्च में जा सकते हो। तो जैसे आपको मान लो कि कल को मन करता है कि नहीं सर मैंने तो यहाँ पे मतलब 4 साल का कोर्स किया, मुझे एमएड भी करना है, तो आप एमएड भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपको एमए इन एजुकेशन करना है वो भी कर सकते हो, या फिर एमए के कोई कोर्सेज करने हैं, मान लो एमए पॉलिटिकल साइंस करना है वो भी कर सकते हो। यहाँ पर पीएचडी आगे करके चलना है, आगे जाके करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एनसीटी दिया, एनसीटी के बाद एमएड किया, एमएड के बाद पीएचडी हो गया, फिर यहाँ पर प्रोफेसर बन गया यूनिवर्सिटी में, तो ये भी कर सकते हो आप। आजकल तो प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जो है जरूरी भी नहीं होता है, मुझे जहाँ तक पता है कि आपको जो है ये पीजी करना होता है, उसके बाद आपको ये जेआरएफ नेट जेआरएफ कर लोगे तो उसके बाद भी यहाँ पर
हो जाता है, लेकिन मतलब नौकरी लगना थोड़ा मुश्किल होता है कि प्रोफेसर डायरेक्ट आपको बना दिया जाए, क्योंकि पीएचडी करने वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपको प्रेफरेंस मतलब करना चाहिए पीएचडी अगर आगे चलना है, प्रोफेसर बनना आगे तब। अब एडटेक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी करिकुलम डेवलपमेंट में आप कैसे काम कर सकते हो? तो मान लो बायजूस कंपनी है, एडटेक है, इसमें आप जा सकते हो, वेदांतु में जा सकते हो, अनअकैडमी में जा सकते हो। यहाँ पर जाकर के आप अपना एकेडमिक एक्सपर्ट जो होगा उसके रूप में काम कर सकते हो, कंटेंट डिजाइनर के रूप में काम कर सकते हो। एनसीईटी ग्रेजुएट जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में करिकुलम बनाने में टीम में शामिल हो सकते हैं। तो मान लो एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस मान लो दोबारा से डिजाइन करना है, जैसे अभी आया है, तो उसमें आपको रखा जा सकता है, इसमें टीम के रूप में भी काम कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पर पॉलिसी एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कैसे यहाँ पर जा सकते हो? तो एनसीईआरटी के साथ मिलकर के, एनसीटीई के साथ मिलकर के, एनयूईपीए यूनेस्को के साथ मिलकर के भी काम कर सकते हो, क्योंकि यूनेस्को भी जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी बना सकते हो, एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आप डायरेक्ट जो है वहाँ पर एडवाइजरी में भी शामिल हो सकते हो। तो ये सारे आपके पास करियर पाथ हमने यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। अब ये देखो यहाँ पर अगला, अब आपके मन में आगे सर ये सब तो बता दिया, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाएंगे क्या? क्योंकि कई लोग का होता है गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो ये भी जा सकते हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, क्योंकि हमने बताया कि ये क्या है, जो है आप आईटीपी करते हो, तो आईटीपी क्या है, ये डुअल मेजर प्रोग्राम है ना, तो इसमें आपको अपना यूजी का डिग्री तो मिलेगा, ये साथ में बीएड का भी मिलेगा। तो बीएड जो होगा, बीएड में आपको टीचर के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो जो टीचिंग से रिलेटेड फील्ड है उसमें भी जा सकते हो, और जो यूजी के बाद जो किए जाते हैं वो भी कर सकते हो। तो यूजी के बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी, बैंकिंग और भी जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं वो भी दे सकते हो। इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है, बन सकते हो, बनना है बन सकते हो, ऑडिटर जनरल बनना है, ठीक है, कस्टम ऑफिसर बनना है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब करना है, कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। तो जो चीज़ें आप जो है सीयूटी के बाद करते हो, मतलब यूजी करने के बाद, वो चीज़ें यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि यूजी का डिग्री तो आपके पास है ही ना, चाहे एनसीटी कर रहे हो चाहे सीयूटी कर रहे हो, तो यूजी का डिग्री वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है यूजी का डिग्री विथ बीएड भी मिल रहा है। तो वो चीज़ें हैं, जैसे एसबीआई पीओ बनना है, ये सब बनना है तो आप बन सकते हो। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ये सब आप कर सकते हो अपने जीवन में, जहाँ जहाँ पहुँचना है पहुँच सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो ये सब हमने आपको बता दिया है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो दरवाज़ा जो खुलता है वो एनसीटी के प्रिपरेशन से खुलता है। तो एनसीटी का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट करवा रहा है, आप सीरियस हो अगर तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, और जो है सारी डिटेल जो है पीछे लिखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल भी रखो।